क्या भारत सरकार और इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही रियल सिचुएशन के बारे में अपने लोगों को सही जानकारी नहीं दे रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी साल भर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयमेंट करने के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया गया है। चाइना की तरफ से अभी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में एक नई रैपिड फायर मोबाइल मोटार सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन क्या यह सिस्टम हिमालयन रीजन में सही से काम करने वाला है? और अंत में यूनाइटेड स्टेट की अपाचे हेलीकॉप्टर्स को टक्कर देने के लिए रशिया की तरफ से अभी अपनी हैवक हेलीकॉप्टर की एक हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी को कल मैंने बताया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान के आसपास एक बार फिर से भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच फेसअप होने की बात सामने आई थी, जिसमें हालांकि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आया था और कोई भी मेजर इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ था। दरअसल ये रिपोर्ट द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया था और सेम इशू को बाद में यूरेशियन टाइम की तरफ से कोट किया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में जाके ये बताया गया था कि जो खबर अभी द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया था ये फेक अपडेट था और ऐसी कोई भी हादसा अभी गलवान के आसपास नहीं हुआ था और ना ही गलवान में कोई माइनर फेसअप हुआ था। और जैसे ये खबर मुझे मिला था तो मैंने तुरंत ही कल वाले वीडियो में इसको जाके पिन कमेंट में डाल दिया था। पर अभी इसी बात को लेके एक और इशू सामने आया है, क्योंकि अभी हैदराबाद के एमपी और AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से गलवान इशू को लेके अभी तक भारत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को इशू नहीं कर पा रहा है और किस वजह से हमारे PM इस बात को लेके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर प्रेस का सामना नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक चाइना अभी भी गलवान, डिमचौक, डेप्सैंग और गोगरा जैसे सेक्टर में पीछे नहीं जा रहा है और अभी तक इस बात को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन वहां पे नहीं लिया गया है। और इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भारत के लोगों से छुपाया जाने वाला है। ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से तो ये क्लैरिफाई किया जा चुका है कि कोई भी फेसअप अभी नहीं हुआ था और हाल ही में ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था चाइना के साथ अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और इसको नॉर्मलाइज करने में अभी काफी समय लगने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत अभी परमानेंटली डिप्लॉयमेंट करने वाला है और जिस तरीके से LOC को गार्ड किया जाता है ठीक वैसे ही अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी गार्ड करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस साइड में अपनी परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दिया गया है और साथ ही चाइना अभी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को भी काफी मजबूत करके बना रहा है। और अभी तो चाइना की तरफ से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर नए इक्विपमेंट और आर्टिलरी रेजिमेंट को भी शामिल किया जा रहा है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साल भर लगभग 50,000 के आसपास जवानों को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिमालयन रीजन में आता है, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों के दौरान -45 डिग्री तक जा सकता है, जिस वजह से यहाँ पर रहने के लिए जवानों को उसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है और इसको बनाने के लिए लगभग पिछले 5 सालों से कोशिश किया जा रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों से जो नहीं हुआ था उसे पिछले 12 महीनों के अंदर कर दिया गया है। और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साल भर डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमारे पास सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अभी भी इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग टीम के द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि लद्दाख को बाकी सभी एरिया के साथ कनेक्ट करने वाली है, ताकि आगे चल के कम्युनिकेशन को लेके या लॉजिस्टिक को लेके कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगा। और इसके साथ अभी एडिशनल टनल्स को भी बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना की स्टेट मीडिया यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की सिंजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक नए टाइप की सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार सिस्टम को इंडक्ट किया गया है और अभी इसकी एक लाइव टेस्टिंग को भी वहां पे कंडक्ट किया जा रहा था। चाइना की तरफ से अभी अपनी कंबाइंड आर्मर्ड ब्रिगेड को तिब्बतियन रीजन में तैनात किया गया है, जो कि सी लेवल से लगभग 4,800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से नए सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा था। चाइना की CCTV की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टम को चाइना रैपिड फायर मोटार सिस्टम बता रहा है, जिसे सब्रेसिव फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है
और नॉर्मली जो मोटार्स होते हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन रहती है और उनको फिक्स्ड पोजीशन से ले जाके फायर किया जाता है, जिस वजह से अगर दुश्मन के पास वेपन लोकेटिंग सिस्टम मौजूद है तो वो मोटार सिस्टम का पता लगा सकते हैं और फिर वहां पर आर्टिलरी स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं। और भारत के पास ऐसा सिस्टम पहले से ही मौजूद है। लेकिन चाइना के इस मोटार की बात करें तो एक मोबाइल मोटर सिस्टम है जिसे चाइना ने एक 4 व्हील ऑफ रोड व्हीकल में माउंट कर रखा है, जिस वजह से इसको तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि एक पोजीशन में आके दुश्मन पर फायरिंग करने के बाद तुरंत ही अपनी जगह को बदल सकते हैं, जिस वजह से एक तो दुश्मन के ऊपर इससे हम ऑफेंसिव स्ट्राइक कर सकते हैं और साथ ही दुश्मन उनको इतनी इजीली से ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब पिछले कुछ महीनों से चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल किए गए नए नए इक्विपमेंट में शायद ये 4th या 5th सिस्टम होने वाला है, क्योंकि चाइना अभी लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी गन से लेके रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर शामिल कर रहा है। और इस रीजन के अंदर लगभग चाइना की तरफ से पिछले 3 या 4 महीनों के अंदर 3 से 4 नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी अगर चाइना की इस मोबाइल मोटार सिस्टम की बात करें तो ये उस रीजन में काम आ सकता है जहाँ पर व्हीकल वगैरह जा सकेगा। अब हालांकि एक ऑफ रोड व्हीकल है तो इसको कहीं पर भी लिया जा सकता है या उबड़ खाबड़ रास्तों में इसको आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन हिमालयन रीजन में कितना कारगर होगा ये वक्त आने पे ही पता लगने वाला है। साथ ही अगर इसकी रेंज अच्छी होगी तो इसको चाइना वैली रीजन से भी रख के इस्तेमाल कर सकता है या डेप्सैंग जैसे प्लेन में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हिमालय के पहाड़ियों के ऊपर इसको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा इस बात को लेकर मुझे काफी डाउट है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेके है। आप सभी जानते हैं कि भारत काफी पहले से ही रशियन ओरिजिन वेपन्स का इस्तेमाल करता आ रहा है और हमारे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट की बात करें तो ज्यादातर पोर्शन रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर से भरे पड़े हैं, लेकिन अभी तक रशिया के पास अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को काउंटर करने के लिए एक अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था। हालांकि पहले भी रशिया के पास हिंद और एलिगेटर जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद थे या फिर हैवॉक जैसे हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट के मुकाबले पीछे पड़ रहे थे। लेकिन अभी रशिया की तरफ से अपनी Mi-28 हेलीकॉप्टर को हैवॉक हेलीकॉप्टर को काफी हेवीली अपग्रेड करके इसकी नई वेरिएंट को अनवील किया गया है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसमें एक वाइडर वैरायटी के वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें रॉकेट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल से लेके यूवीज तक को भी कैरी किया जा सकता है। और इसमें अभी 2 अलग अलग तरह की ड्रोन्स को कैरी किया जा सकता है, जिनको रिकॉनेंस मिशन, सर्वेलेंस मिशन या फिर स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक तरीके से कैमिकेजी ड्रोन होने वाले हैं। इसके अलावा अब इन हेलीकॉप्टर्स की पूरी एवियोनिक्स सिस्टम को वर्तमान के स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके लिए इसकी फ्यूजेलाज सेक्शन को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है और इसमें एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही इसकी नोज सेक्शन में भी ड्रोन इंटरफेस सिस्टम को ऐड किया गया है, जो कि 2 अलग अलग तरह की ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। अब इसको रशिया की तरफ से अपाचे हेलीकॉप्टर का टक्कर का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस हेलीकॉप्टर को कहीं पर भी ऑपरेशनल मोड में तैनात नहीं किया गया है। पर देखा जाए तो ये अपनी पुरानी Mi-28 हेलीकॉप्टर का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि काफी पहले से एक प्रूवन प्लेटफॉर्म रहा है और शुरू से ही डिफेंस एक्सपर्ट के बीच हैवॉक और अपाचे को लेकर डिबेट चलता आ रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है। अब आप इसमें से कौन से हेलीकॉप्टर को ज्यादा पसंद करते हैं, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 70 सालों से कैसे रिलेशन चलते आ रहे और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सुरों को समर्थन करने की वजह से आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। अब शुरू में जब कश्मीर में सुरों को भेजना शुरू किया गया था और सुअरवाद को शुरू किया गया था, उस दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद से सब कर रहा था और अफगानी फाइटर्स को कश्मीर में भेजकर वहां पे सुअरवाद को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशन बेहतर बनते गए और अफगानिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से अब पाकिस्तान की मदद नहीं किया जा रहा था और ये पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा था। लेकिन जब से यूनाइटेड स्टेट अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस लेने की बात कर रहा है, तब से पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान की मदद लेके भारत में फिर से सुरों को घुसाने की कोशिश करना चाहता है। इसके बारे में हाल ही में अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान को भारत के साथ अपने सभी रिलेशन को खत्म करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है और अपने तरफ से भी अफगानिस्तान और भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशन को भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसमें पाकिस्तान तालिबान की मदद लेना चाहता है। लेकिन इसके बारे में अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट का कहना था कि तालिबान को भी बात समझना चाहिए कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने से अफगानिस्तान को क्या फायदा होने वाला है
और पाकिस्तान की संगत में आके अगर हम भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन को डाउनग्रेड करते हैं, खराब करते हैं, तो इससे अफगानिस्तान को आगे चल के नुकसान होने वाला है। तो आगे चल के भी अफगानिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करने वाला है और साथ ही अफगानिस्तान भारत अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए भेजने वाला है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं होने वाली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।